तो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने चौथी लिस्ट जारी की है, जिसमें 11 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ 45 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। अब तक कांग्रेस पार्टी 183 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह को राजगढ़ से टिकट दिया गया है, जबकि वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय एक बार फिर से उतारे गए हैं। आपको बताएं, अजय राय भूमिहार जाति से आते हैं और वाराणसी की अगर बात करें तो नंबर 2 पर अगर सबसे ज्यादा कोई जाति विशेष का प्रभाव है तो भूमिहार का है। और ऐसे में अजय राय को एक बार फिर से वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतारा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे और साल 2014 और 2019 की अगर बात करें तो थंपिंग मेजॉरिटी के साथ पीएम मोदी ने वहां से सीट दर्ज की थी और वाराणसी इसीलिए अब की बार की सबसे हॉट सीट है। और पहली बार कांग्रेस ने राज्य में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस ने राज्य की सबसे वीवीआईपी सीट वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय को प्रत्याशी बनाया, तो वहीं देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह, सहारनपुर से इमरान मसूद और अमरोहा से दानिश अली को टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश में सपा के साथ हुए गठबंधन के तहत यूपी की 80 में सिर्फ 17 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। तो बड़ी अपडेट, पहली बार कांग्रेस ने राज्य में प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें कांग्रेस ने राज्य की सबसे वीवीआईपी सीट वाराणसी, सबसे हॉट सीट पीएम मोदी के खिलाफ अजय राय को प्रत्याशी बनाया। तो वहीं देवरिया से अखिलेश प्रताप सिंह, सहारनपुर से इमरान मसूद और अमरोहा से दानिश अली को टिकट दिया है। तो कांग्रेस अब तक प्रत्याशियों की 4 लिस्ट जारी कर चुकी है, जिसमें उसने अब तक 183 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। जिसमें उसने सबसे पहले लिस्ट जो जारी की उसमें कांग्रेस ने एक केंद्र शासित राज्य समेत 9 राज्यों के 39 प्रत्याशियों का ऐलान किया था। दूसरी लिस्ट में कांग्रेस ने 6 राज्यों की 43 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। तीसरी लिस्ट में कांग्रेस ने एक केंद्र शासित राज्य समेत 8 राज्यों के 56 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। वहीं कल जारी चौथी लिस्ट में कांग्रेस ने 2 केंद्र शासित राज्यों समेत 13 राज्यों के 45 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। कांग्रेस यूपी की अमरोहा सीट से दानिश अली को प्रत्याशी बनाए जाने पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता ही दानिश अली का विरोध कर रहे हैं। दानिश अली को बाहरी प्रत्याशी बताकर अमरोहा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। दानिश अली कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे, जिसके बाद पार्टी ने उन्हें अमरोहा से सचिन चौधरी की जगह प्रत्याशी बना दिया और इसी को लेकर अब कांग्रेस पार्टी का विरोध देखने को मिल रहा है और आरोप इस बात के लग रहे हैं कि दानिश अली तो किसी और पार्टी से आए हैं और बाहरी लोगों को टिकट्स दिए जा रहे हैं, जबकि जो पहले से ही पार्टी के लिए काम करते आए हैं उनके टिकट्स काट दिए गए और इसी बात को लेकर अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। और वहीं बीएसपी से निष्कासित दानिश अली ने बीते 20 मार्च को ही कांग्रेस का दामन थामा था, जिसके बाद उन्हें अमरोहा से टिकट मिलने की चर्चाएं चल रही थी और इसी को देखते हुए अमरोहा के कांग्रेस नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता दिल्ली पहुंच गए। शनिवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय के बाहर दानिश अली को टिकट देने का विरोध किया है। तो आपको बताएं कि बीएसपी से इन्हें निकाल दिया गया था और उसके बाद 20 मार्च को ही इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। फिर चर्चाएं जोर पकड़ने लगी कि अमरोहा से इन्हें मैदान में उतारा जाएगा और हुआ भी कुछ ऐसा ही। और जब मैदान में इन्हें उतारा गया, इनके नाम की घोषणा की गई, तो पार्टी के अंदर ही गुस्सा देखने को मिला। पार्टी कार्यकर्ताओं ने यह आरोप लगाया कि बाहरियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, बाहरियों को टिकट दिया जा रहा है, जबकि जो अंदर पार्टी के लोग हैं जिन्होंने सालों साल काम किया उनका टिकट काटा गया। दानिश अली के खिलाफ इस तरह की तख्तियां लेकर यहां पहुंचे हैं। दानिश हटाओ, अमरोहा बचाओ, इस तरह की तख्तियों के पीछे वजह क्या है? राहुल गांधी हमारा नेता है, दानिश अली 5 साल से फरार है। बीएसपी से सांसद थे लेकिन अब कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। आपका नाम? मेरा नाम वाजिद अली है। क्यों आप विरोध में आए हैं? आप लोग सब क्यों विरोध में आए? विरोध में इसलिए आए हैं कि सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हमारे अमरोहा लोकसभा में अभी तक जब से हमने होश संभाला है, बाहर का ही नेता प्रत्याशी आकर प्रत्याशी बनता है, पब्लिक नेता आकर, और वो जीतता है। हम अब ये चाहते हैं कि हमारे लोकल का ही अमरोहा लोकसभा का कोई भी धर्म का, किसी भी जात का, किसी भी बिरादरी का हो, हम लोकल का नेता ही चाहते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं हमेशा से बाहर का नेता रहे, तो दानिश अली में ऐसा क्या कुछ हो गया कि आप यहाँ विरोध करने पहुँच गए? दानिश अली जी में यह विरोध रहा है कि दानिश अली जी के अंदर से मानवता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। दानिश अली के अंदर मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है, उनके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। दानिश अली अमरोहा लोकसभा से 5 साल हमारे यहाँ के एमपी रहे हैं। 5 साल के अंदर
पूरी लोकसभा में अगर वो 5 गांव भी घूमे हों, 5 गांव भी घूमे या 5 गांव के लोगों ने उनकी सूरत भी देखी हो तो बहुत बड़ी बात है सर। और बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट बंटवारे पर तनाव बना हुआ है। बिहार अभी तक सीट शेयरिंग पर सहमति नहीं बना पा रहा है, हालांकि अभी भी बातचीत जारी है। सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कांग्रेस के बीच कटिहार, पूर्णिया, सासाराम, औरंगाबाद, भागलपुर लोकसभा सीट पर खींचतान चल रही है। आरजेडी कांग्रेस को 8 सीटें देने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस 9 सीट और मनमाफिक सीट मिलने पर मान सकती है, लेकिन कई सीटें ऐसी है जिसमें आरजेडी और कांग्रेस के बीच में रसाकशी बनी हुई है और ये नूरा कुश्ती खत्म नहीं होने का नाम ले रही है और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई है, जबकि चुनाव सर पर है। और ऐसे में बीजेपी और जेडीयू अब पहले ही अपने कैंडिडेट्स के नामों की घोषणा कर चुकी हैं और उन्हें प्रचार प्रसार करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि अगर आरजेडी और कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स ही तय नहीं कर पा रहे हैं और उससे पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय नहीं कर पा रहे हैं, तो वो चुनाव प्रचार कब करेंगे, किस तरीके से अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारेंगे। और नामों का अगर ऐलान हो भी जाता है देर सवेर, तो क्या इन कैंडिडेट्स के पास सही तरीके से चुनाव करने का, जनता तक पहुंचने का समय रहेगा। आरजेडी और कांग्रेस के बीच तनाव बना हुआ है और इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर ये सामने आ रही है कि लालू प्रसाद यादव ने कटिहार लोकसभा सीट कांग्रेस के तारिक अनवर को देने की हामी भर दी है। पेच पूर्णिया पर फंसा हुआ है। लालू प्रसाद यादव पूर्णिया की बजाय पप्पू यादव को मधेपुरा देना चाहते हैं, जबकि कांग्रेस पप्पू यादव को पूर्णिया सीट से चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। लालू यादव मीरा कुमार के लिए सासाराम की सुरक्षित सीट छोड़ने को तैयार है, लेकिन मीरा कुमार ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। मीरा कुमार अपने बेटे को काराकाट सीट से चुनाव लड़ाना चाहती हैं। औरंगाबाद सीट आरजेडी कांग्रेस नेता निखिल यादव को नहीं देना चाहती। वहीं भागलपुर से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अजीत शर्मा अपनी एक्ट्रेस बेटी नेहा शर्मा के लिए कांग्रेस से टिकट चाहते हैं। तो लगातार सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सहमति बनती हुई तो नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन अब कौन सी सीट से किस पार्टी का उम्मीदवार उतारा जाएगा, इस पर भी घमासान मचा हुआ है। लालू प्रसाद यादव कुछ और चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी कुछ और चाहती है। कटिहार लोकसभा सीट से हालांकि तारिक अनवर को ये सीट देने के लिए हामी लालू प्रसाद यादव की ओर से भर दी गई है। और इसके अलावा पेच आपको बताएं तो पूर्णिया सीट पर फंसा हुआ है, जहां पर लालू प्रसाद यादव पूर्णिया की बजाय पप्पू यादव को मधेपुरा सीट देना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पप्पू यादव को पूर्णिया सीट से चुनावी मैदान में उतारना चाहती है। वहीं लालू यादव मीरा कुमार के लिए सासाराम की सुरक्षित सीट छोड़ने को तैयार है, लेकिन मीरा कुमार चाहती हैं कि उनके बेटे को काराकाट सीट से चुनावी मैदान में उतारा जाए। औरंगाबाद सीट आरजेडी कांग्रेस नेता निखिल यादव को नहीं देना चाहती। वहीं भागलपुर से कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक अजीत शर्मा अपनी एक्ट्रेस बेटी नेहा शर्मा के लिए कांग्रेस से टिकट चाहते हैं। यानी कि सीट बंटवारे का जो पेस है वो फंसा का फंसा हुआ है।